नमस्कार। तो पिछले कल ही आपने जाना था कि जो टीचिंग के लिए नए रूल्स बनाए गए हैं उनके बारे में हमने डिटेल से जाना था कि किस किस तरह से होगा। आज उसकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हो चुकी है। उसमें प्रोसीजर दिया गया है, टर्म एंड कंडीशन दी गई है, कितने नंबर लगेंगे किस क्वालिफिकेशन के वो भी दिया गया है और पोस्टें भी दी गई हैं। कितनी डिटेल में एक बार समझा देता हूँ आपको। पहले आप प्रोसीजर सुन लीजिए कि प्रोसीजर क्या होगा। स्टार्टिंग में देखिए ये सारे स्क्रीनशॉट जो हैं, ये सारे के सारे पेजेस जो हैं मैंने आपको टेलीग्राम पर पहले प्रोवाइड करवा दिए हैं। पहले आप जानिए कि प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से जो है पोस्टें भरी जाएंगी। इन्होंने वही सब लिखी है कहानी कि पहले ट्राइबल में पोस्टें खाली हैं, उनको भर नहीं पा रहे, वहाँ पर स्टडी जो है वो बाधित हो रही है बच्चों की। तो उसके लिए हम जल्दी से जल्दी पोस्टें भरेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सबसे पहले भरी जाएंगे। प्रोसीजर सुनिए सबसे पहले ध्यान से। इसमें क्या होगा, डायरेक्टर एलिमेंट्री हायर एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर जो होंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के, वो कोई भी लीडिंग न्यूज़पेपर जो होंगे नेशनलाइज के दो, उनमें जो है एडवर्टीज़मेंट जो है वो देंगे। उनमें सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट जो है वो जाएगी और जो भी फिक्स टाइम होगा 15 दिनों का, उसके भीतर जो है वो जो भी भरना चाहते हैं वो भरें जाकर। ठीक, उसके बाद क्या होगा दूसरे नंबर पर, उसके बाद टीचर होंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, वो जो है यहाँ पर एक 3 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो रखे जाएंगे। जो भी NCTE की नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग R&P रूल्स भी फॉलो किए जाएंगे। और उसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा कि स्क्रीनिंग या फिर इवैल्यूएशन टेस्ट जो है वो इसके लिए रखा गया है, जो इवैल्यूएशन आपकी होगी। अब इवैल्यूएशन किस तरह से होगी? इवैल्यूएशन डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के लिए होगी, डिस्ट्रिक्ट कैडर पर होगी, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करेंगे। और जो भी अगर मान लीजिए स्टेट कैडर है कोई, तो उसमें डायरेक्टर हायर एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो करेंगे। और चौथा स्टेप इसमें ये आता है कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर जो होंगे वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि किस सब्जेक्ट, जैसे आपने +2 कर ली है तो उसके कितने नंबर लगेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा कि +2 के कितने नंबर हैं, 10th के कितने हैं, BEd के कितने हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो निकाला जाएगा। फिर जहाँ पर जो भी हेड होगा इंस्टीट्यूशन का, वो इंश्योर ये करेगा कि ये जो लोग रखे जा रहे हैं इनकी सर्टिफिकेट वगैरह ओरिजिनल है या फिर वही सब चीज़ें देखी जाएंगी कि क्रेडिबल तो है या फिर क्रेडिबल नहीं है, वो देखेंगे। और उसके बाद वही इंश्योर करेंगे। तो ये तो हो गया इसका मतलब, जो भी रूल्स दिए गए हैं बेसिक बेसिक मोटे मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ। डिटेल से आप खुद पढ़ लेना अगर आपको बहुत डिटेल से जानना है। फिर टर्म एंड कंडीशन देखिए कि टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर क्या रखी गई है। टर्म एंड कंडीशन इन्होंने ये रखी है कि हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन होगा, वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करेगा, टीचर विल बी ऑटोमेटिकली बी टर्मिनेटेड। वो जो भी टीचर रखे गए होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा जब रेगुलर टीचर जो हैं उनकी जगह आएंगे। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट टीचर अपॉइंट किए जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर कोई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ज्वाइन करने के लिए उस पोस्ट के अगेंस्ट, तो वो किया जाएगा। एक तरह से समझाता हूँ, मान लीजिए आप लग गए किसी एरिया में TGT, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, आप लग गए। अब मान लीजिए कि आपका वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर कर किसी को भेज देती है, तो क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यहाँ पर लिखा गया है द हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन एंश्योर दैट द सर्विस ऑफ द education department teacher will be automatically be terminated as when when regular contract teacher appointed transferred by the government joins against the said post or after completion of the academic session of the institution, ये बताया गया है। और बोलते हैं उसके बाद एजुकेशन टीचर सैलरी क्या होगी, सैलरी शैल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज एडमिसिबल टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर। जो कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर को सैलरी दी जाती है वो सैलरी जो है वो होगी। और नॉन एडमिसिबिलिटी ड्यूरिंग द वेकेशन हॉलीडे एज एडमिसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट टीचर। और वही है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो यहाँ पर बोलते हैं कि वेकेशन हॉलीडेज जो होंगी वो वैसे चलेंगी, पर पैसे पूसे नहीं देते उनके, जो भी है। और रिजर्वेशन रोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। पोस्ट ऑफ द एजुकेशन टीचर विल बी नॉन ट्रांसफरेबल, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। और उसके बाद बोलते हैं कि सर्विस ऑफ द एजुकेशन टीचर शैल बी लायबल फॉर टर्मिनेशन बाय द डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन एज इन केस उसके अगेंस्ट कोई भी चार्जेज आ जाते हैं ऐसे, मतलब जो आपको पता है वो तो किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है कि ऐसे चार्जेस होते हैं जिसमें वो कहीं पर भी ऐसे पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, जो मॉरली चीज़ें सही नहीं है। अब सुनिए मार्क्स कितने किस सब्जेक्ट के आपको कितने लगेंगे। PGT के लिए सबसे पहले सुनिए,
पीजीटी के लिए मैट्रिक के कोई नंबर नहीं लगेंगे, 10th प्लस 2 के 10 नंबर यहाँ पर रखे गए हैं। बीएड डीईएलईडी के 20 नंबर रखे गए हैं। बीएड और पीजीटी टीजीटी जेबीटी के जो हैं वो 35 नंबर रखे गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के 35 नंबर रखे गए हैं पीजीटी में। टीजीटी के लिए मैट्रिक के रखे गए हैं 20 नंबर, 10th प्लस 2 के रखे गए हैं 30 नंबर, बीएड डीईएलईडी के रखे गए हैं 25 नंबर, और बीएड अगर बीएड किसी ने टीजीटी ने की है वो तो करनी ही पड़ेगी, तो वो 25 नंबर उसके लिए रखे गए हैं। टोटल 100 नंबर हो गए। और एलटी शास्त्री के लिए जो है वो 20 नंबर रखे गए हैं मैट्रिक के, और 30 नंबर रखे गए हैं 10th प्लस 2 के। बीएड डीएलडी के रखे गए हैं 25, और बीएड जो पीजीटी टीजीटी जेबीटी सर्टिफिकेट है उसके 25 नंबर रखे गए हैं। जेबीटी के लिए भी वही 30, मैट्रिक के 10th प्लस 2 के 35, और उसके बाद बीएड डीएलडी के 35 नंबर रखे गए हैं। टोटल 100 नंबर रखे गए हैं। तो ये नंबर हो गए। यहाँ पर लिखा गया है नो एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल विदाउट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट। टीचर टेट का टेस्ट अगर एलिजिबल नहीं वो नहीं किया है तो एलिजिबल नहीं है। द मार्क्स एवर विल बी अवॉर्डेड एज प्रपोर्शन टू द मार्क्स सेंटेंस्ड इन दी कंसर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वही हो गया। अब पोस्टें देखिए कितनी हैं। पोस्टें देखिए टीजीटी आर्ट्स की जो हैं वो 532 पोस्टें हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल की 389 पोस्टें हैं। टीजीटी मेडिकल की 216 पोस्टें हैं। शास्त्री की 247 पोस्टें हैं। लैंग्वेज टीचर की कोई भी पोस्ट नहीं है। ड्राइंग मास्टर की 143 पोस्टें हैं। जेबीटी की 1570 पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 3104। तो ये पोस्टें दी गई हैं, और ये सैलरी बताई गई है कि टीजीटी की सैलरी जो होती है रेगुलर टीचर की वो 38,100 होती है, और कॉन्ट्रैक्ट पर जब वो होता है तो 60% कम कर लीजिए आप, वो होती है 22,860, और नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पर वही सब दिया गया है। और जेबीटी की होती है जेबीटी की सैलरी होती है कॉन्ट्रैक्ट पर 17,820। सीवी यानी कि जो आपके शास्त्री एलटी ड्राइंग मास्टर हैं उनकी 21,360 होती है। तो ये सैलरी हो गया जी। तो ये है आपका सारा का सारा यहाँ पर दिया गया। अब आप जान लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि पॉलिसी किसी ने भी पॉजिटिव वे में जो था वो नहीं बताया था कि पॉजिटिव वे में पॉलिसी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या होगा, आप कितने एग्री हैं इस चीज़ से। क्योंकि चीज़ तो देखिए ठीक है, ट्राइबल में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरना भी ज़रूरी है, परंतु इस तरह से मतलब अच्छा नहीं लग रहा ना किसी को भी। सारे कंफ्यूज हो गए हैं। अब रेगुलर पोस्टें आएंगी नहीं आएंगी, कब आएंगी, उससे अच्छा तो आप रेगुलर ही भर देते, धीरे धीरे भरते, कुछ भी करते भर देते। परंतु कहीं ना कहीं पर जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके साथ सही नहीं हो